हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स और कुछ आपकी क्वेरीज थी रिगार्डिंग द चैप्टर 1। ठीक है, तो इस अपने लेक्चर में, इस अपने वीडियो में मैं आपके उन्हीं डाउट्स, उन्हीं क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। क्वेश्चन था, क्वेरी थी कि विच इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिसाइडेड ऑन विच पॉइंट। सब्जेक्ट मैटर या मेजर एस्पेक्ट, यानी जब ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है जिनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो हमारे 6 मैंने डायग्राम बना के आपको बताया था कि पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद से रीजनल एडजस्टमेंट एंड एनवायरनमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो 6-7 हमारे टॉपिक्स है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। उन्हीं की तो बात करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी में किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है, तो वो होता है सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी का डेफिनेशन ही क्या है कि ह्यूमन में हम ज्योग्राफी और ह्यूमन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं। ठीक है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे पे, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दिस वेरियस फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रिगार्डिंग कौन कौन से हम फैक्ट्स की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, कल्चरल ट्रेडिशन की बात करेंगे, कस्टम की बात करेंगे। क्लियर। द मेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो सबसे पहले बात करनी है कि पॉपुलेशन एंड इट्स कैपेसिटी, जिसको कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। फिर सेकंड है नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से हैं। फिर मैन मेड कल्चरल लैंडस्केप, यानी इंसान ने अपने लैंडस्केप को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह का वहाँ का एक कल्चरल जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर किया है, कैसे उन्होंने घर बनाए हैं, कैसे वहाँ रोड और रेलवेज का कंस्ट्रक्शन किया है, इंडस्ट्री कैसे इस्टेब्लिश किए, यानी जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज है उस बिहाफ पे कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। फिर अगला है एडजस्टमेंट बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट के साथ ह्यूमन ने अपने आप को एडजस्ट किया है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रिलेशनशिप का है, क्या है बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स। नेक्स्ट, और टेम्पोरल सक्सेशन, यानी समय के साथ ह्यूमन बीइंग, उसकी एक्टिविटीज़ और वहाँ का जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या डिफरेंसेस, क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है। क्लियर। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू बी स्टडीज, जिनकी हम स्टडी करेंगे इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हिंदी मीनिंग है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में किस चीज़ की हम स्टडी करते हैं। क्लियर। सेकंड जो आपकी क्वेरी थी वो थी व्हाट इज द मीन बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनल कंस्ट्रक्शन, यानी रीजनल कंस्ट्रक्शन से आपका क्या मीनिंग है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल एडजस्टमेंट। क्लियर। देखते हैं हाउ द ह्यूमन कंडीशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जो ह्यूमन कंडीशन है वो अर्थ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ नॉट इनफ टू नो ओनली अबाउट दिस, यही जानना ज़रूरी नहीं है। इंस्टेड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वाई दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस मैनर, यानी वो सब इस मैनर में क्यों है। जो भी यहाँ पे ये नेचुरल होगा, नेचुरल कंडीशन जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हम देखते हैं कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे सिर्फ आपके रिलीफ्स है, माउंटेन्स है, प्लेटू है, हिल्स है, कहीं पे बहुत ज़्यादा आपका प्लेन्स एरिया है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे वॉल्केनोज एरियाज हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है वो क्यों है। ठीक है, सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि क्या है, इसके अलावा ये भी जानना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों है। ठीक है, क्यों क्यों नेचर ने हमें ऐसा प्रोवाइड किया है। विदाउट नोइंग अबाउट ऑल दिस द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कैन नॉट बी यूजफुल। ऑल दिस वेरिएशंस आर आइदर ड्यू टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। तो जब तक हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं कि नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसके साथ साथ क्यों है, तब तक ह्यूमन ज्योग्राफी की जो स्टडी है उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे जो वेरिएशन है वो तभी यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है, आइदर ड्यू टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जब तक हम इनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक ये जो नेचुरल वेरिएशन हमें मिले हैं, ठीक है, अलग अलग जो लैंडस्केप नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, हम कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, ठीक है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे ओशियंस है, कहीं पे डेजर्ट है, तो उस वेरिएशन का क्या यूज़ है ह्यूमन बीइंग के लिए, ये हम नहीं कर पाएंगे। How mankind put its mark on the earth through its activities has is also included in the subject matter of human geography। और जो mankind है उन्होंने कैसे इस अर्थ पे अपनी जो मार्क है, अपनी जो निशान है, मतलब अपने आप को प्रूव किया है कि वी आर ऑल्सो हियर
यानी जो नेचर ने दिया वो तो दिया, पर नेचर ने ह्यूमन बींग हमें भी तो नेचर ने बनाया ना, हम कोई अपने आप थोड़ी आए। तो वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ज्योग्राफी, हम भी इसका एक पार्ट है। लेकिन हम क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं, उस सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की पावर गॉड ने किसे दी है, हमें दी है। तो कहीं ना कहीं हम इस नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो ये सब कुछ स्टडी की जाती है, ठीक है, अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी। द मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन ह्यूमन ज्योग्राफी इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है इन वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देयर कंजप्शन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे कोई भी सोसाइटी है उनका कंजप्शन और कंजर्वेशन कैसे करती है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑल द फैक्ट्स कैन बी स्टडीज ओनली इन कॉन्टेस्ट ऑफ ए रीजन, और सारे फैक्ट्स को किसी एक रीजन को लेकर क्या करनी है, स्टडी करनी है। इस रीजन में हो गया, फिर अगले रीजन को करना है, फिर अगले रीजन को करना है। इस तरह से फैक्ट्स को क्या करना है, स्टडी करना है। टुडे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन आर ऑन राइज। आज की बात करें तो आज हम क्या करें, एनवायरनमेंट को हमने डिग्रेड कर दिया है, उसको हमने पॉल्यूट कर दिया है, जिसके कारण से पॉपुलेशन के साथ बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो राइज अप हुई हैं। देयरफॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑल्सो हैज़ बिकम ए मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज हमें एनवायरनमेंट को कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसे प्रिजर्व करना है, कैसे उसे कंजर्व करना है, दिस ऑल्सो हैज़ बिकम ए मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑल दिस कंडीशन आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिक्स नेचर ऑफ रीजनल एडजस्टमेंट और रीजनल कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे भी जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है, कंडीशंस हैं, ठीक है, जिनकी हम स्टडी करेंगे, इनको ही क्या कहते हैं, रीजनल कंस्ट्रक्शन। यानी जो भी नेचर ने हमें रीजनल लेवल पे दिया है ह्यूमन बीइंग को, तो ह्यूमन बीइंग उसको कैसे एडजस्ट कर रहा है, कैसे कंज्यूम कर रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे उनको उस फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, इस सब की जब स्टडी की जाती है तो दैट इज नोन एज योर रीजनल कंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, व्हाई इज ह्यूमन ज्योग्राफी कंसीडर ए सब्जेक्ट विच फोकसेज और ह्यूमन। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट क्यों कंसीडर किया जाता है कि जो कि सिर्फ ह्यूमन को ही फोकस करता है, ठीक है। अब क्यों करेगा ह्यूमन को फोकस, आप खुद सोचो कि भाई गॉड ने अर्थ बना दी, ठीक है, फिर अर्थ पे जितने भी नेचुरल सोर्सेज दिए, उन सारे नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भगवान ने किसे बनाया, हमें बनाया, ह्यूमन बीइंग को बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गॉड ने जो भी हमको रीजनल जो लैंडस्केप जो नेचुरल सोर्सेज दिए हैं, उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। तो जब भी हम ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे तो उसमें किसको फोकस, यदि इंसान को, मैन बीइंग को, ह्यूमन को यदि हम फोकस नहीं करेंगे तो क्या वो स्टडी कंप्लीट होगी क्या। आप खुद सोचें कि जब कोई एक चीज़ यानी ह्यूमन बीइंग हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतना ज़्यादा उसने इसका इम्पैक्ट किया। आज हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 को लेके भी दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट तो कहता है कि जो कोरोना वायरस है वो कैसा है, बाय नेचर गिवन है, नेचुरल है। फिर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि नहीं, ये चाइना के जो वुहान लैब है वहाँ पे इसे बनाया गया आर्टिफिशियल वे में, ताकि हम ह्यूमन बीइंग को क्या किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो अब ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए। तो अब हम जब भी इसके स्टडी करें, जो इतने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, तो वो इन दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं कि क्या ये बाय ह्यूमन बीइंग बनाया गया या बाय नेचर बनाया गया। तो अब इस डिजास्टर एपिडेमिक डिजीज़ में हम ह्यूमन बीइंग और नेचर दोनों को कंबाइन करके, इंटर रिलेट करके कोविड-19 की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। है समझ में। तो इस कोविड-19 के एग्जाम्पल से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को क्यों फोकस किया जाता है। देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। अब इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट क्या है, जैसे इकोलॉजिकल की बात करें तो पूरी की पूरी इकोलॉजी, बायोटिक और कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये तीन हमारे इक्विलिब्रियम थे, जिसके भी अंदर क्या करना है, यदि बैलेंस रहता है तो यानी वहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस रीजन, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, उसकी स्टडी करता है। इन व्हाट वे डज ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन लिविंग इन ए रीजन, यानी एक रीजन में ह्यूमन बीइंग कैसे रहता है, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करता है, उसका सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे उसने एनवायरनमेंट की स्टडी को चेंज किया है, क्या चेंजेस किए हैं, ये सारी जो एनवायरनमेंट स्टडी की जाती है जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में, यानी किसी भी एक रीजन में ह्यूमन बीइंग का जो ग्रुप रह रहा है, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उसने इस एनवायरनमेंट को, इस नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया है, कैसे अपना एक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया है, ठीक है, या एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस किए, ये सारे फैक्ट की स्टडी किसमें की जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ये सारे फैक्ट जो होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमन रहेगा तो वही यूटिलाइज करेगा। ऐसा तो नहीं कि अपने आप सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएंगे, अपने आप एक सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट वो स्टैब्लिश हो जाएगा, जी नहीं। सारी एक्टिविटीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग को कंसीडर किया जाएगा, फोकस किया जाएगा।
इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन दैट पॉपुलेशन रीजन्स एंड रिसोर्सेज आर इंटर रिलेशन, ठीक है। तो ह्यूमन के कारण जितने भी पॉपुलेशन रीजन्स हैं 1 2 3 4 जितने, ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। Mankind had changed, transformed and adjusted its activity and lifestyle according to the environment. और each and every mankind ने अपने environment के according अपनी lifestyle और अपनी activities को क्या किया है, adjust किया है, ठीक है, जिसको अडॉप्शन, रूल ऑफ अडॉप्शन भी कहते हैं कि जो जैसा एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना, अपने आप को ढाल लेना। In this way, we can say that whatever is included in the subject matter of human geography is directly or indirectly associated with human life. यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट मैटर है, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, नेचुरल सोर्सेज की बात करें या फिर एडजस्टमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी फैक्ट किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, चाहे डायरेक्टली कहें चाहे इनडायरेक्टली कहें। The subject study of mutual relationship of all the complex facts of human and the environment along with the time is done while assuming the human to be the basis. Due to this condition, only human geography as subject focuses mainly on humans. यानी ऐसा कहा जाता है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है और समय के साथ जैसे जैसे इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है, इस कंडीशन। तो ये सारे मेन जो है फैक्ट्स हैं और जिसकी स्टडी, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको फोकस करके क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। आपकी नेक्स्ट क्वेरी थी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, स्कोप का है या नेचर क्या है, एक ही बात है, ठीक है, नेचर भी आपसे पूछा जाता है तो बोथ आर सेम। नेचर क्या है, स्कोप क्या है, यानी क्या स्टडी किया करते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, क्लियर। The nature of human geography is mainly based upon the mutual relationship, interrelationship between the physical environment and the man-made social, economic, cultural environment. Nature मतलब जो भी आपके पास नेचुरल एनवायरनमेंट था, फिर एक हम आए, हमने उस नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो कैसे एक ह्यूमन बीइंग ने फिजिकल एनवायरनमेंट को अपने बेनिफिट के, अपने सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Through these activities, man creates various form of cultural environment. जो इंसान है वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारे कल्चर एनवायरनमेंट को क्या करता है, क्रिएट करता है। कैसे करता है, कल्चर एनवायरनमेंट को समझता है। जैसे इंडियन कंट्री की बात करें तो इंडियन कंट्री का लाइफ स्टाइल, यहाँ का फूड स्टाइल, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वे ऑफ ड्रेसिंग, लैंग्वेज, ठीक है, ट्रेडिशन, रिचुअल, फेस्टिवल अलग है, तो यहाँ का एक कल्चर एनवायरनमेंट है। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, लाइक द यूरोपियन कंट्रीज़ या एशियन यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, या अमेरिकन कंट्रीज़, तो वहाँ का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, वो सब क्या डिफरेंस है। इस तरह से दो तरह का कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, एक तो जो हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है और एक हमें वेस्टर्न सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब किसने क्रिएट किया है, मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण ही तो हुआ है, ठीक है। और वो क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट जो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग उन सबको अपने लिए क्या किया है, कन्वर्ट किया है, चेंज किया है। हाउसेज, घर कैसे हैं, विलेजेस, सिटी, रोड्स, रेलवे नेटवर्क कैसे हैं, इंडस्ट्रीज कैसी हैं, फील्ड खेत कैसे हैं, पोर्ट्स कैसे हैं, goods of daily needs कैसे हैं, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल कल्चर आर ए पार्ट ऑफ द कल्चर लैंडस्केप। इन सबको क्या कहते हैं, कल्चर लैंडस्केप और कल्चर एनवायरनमेंट, जो कि पहले वाले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। In fact, human activities are influenced by the man-made culture, landscape और culture environment, also along with the physical environment. यानी human activities ने influence किया है, प्रभावित किया है man-made culture environment से हमारा जो पूरा का पूरा physical environment है, ठीक है। यानी physical मतलब natural जो हमारा environment है उन सबको क्या किया है, influence किया है, ठीक है। किसने, human being ने। क्यों किया है, क्योंकि उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चेंज किया है। अब बताओ, घर भगवान ने बना के दिए थे क्या, नहीं। रोड्स गॉड ने हमें दी क्या, नहीं दी। और इसके अलावा जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमने डेवलप किया, क्या गॉड गिवन थे, नहीं थे। हमने जो भी अवेलेबल नेचुरल जो फिजिकल एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने उन चीज़ों को क्या किया है, उन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, ठीक है। तो ये कैसे ह्यूमन बीइंग ने किया, कब किया, क्या एक्टिविटीज़ है, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, कैसे एक कल्चरल एनवायरनमेंट को हमने डेवलप किया ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने। तो दीज ऑल आर द स्कोप ऑफ नेचर, स्कोप और नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज थी उनको मैंने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी भी यदि इस कॉन्सेप्ट से लेकर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपकी कोई डाउट्स हो, तो प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बॉक्स। इसके अलावा अभी और एक दो क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं आपकी जो मुझे शॉर्ट आउट करनी है, तो वो मैं
कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।